हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार। बच्चों, एन एम एम एस की क्लास में जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, उसकी क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है वर्गीकरण। क्या नाम है बच्चों? वर्गीकरण। एक नए लेसन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी वर्ग विशेष से हमें इसका पता करना होता है। वर्ग का मतलब होता है वर्गों को वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में हमें करना क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। चलिए देखते हैं बच्चों। तर्क शक्ति परीक्षण की अगली कक्षा में हम देखते हैं क्या लिखा है। किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, तीन चीज बच्चों, वस्तु, शब्द और अक्षर। वस्तु किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी अंक दिया जाए। शब्द का मतलब होता है हिंदी वर्णमाला से कोई शब्द आते हैं। अक्षर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला से कोई शब्द आते हैं। अंक का मतलब अंकों से कोई शब्द आते हैं। इन सब तीनों चीजों में हमें क्या निकालना है? तीनों चीजों में हमें वर्गीकरण करना है बच्चों। क्या करना है? वर्गीकरण करना है। एक ही वर्ग में विभाजित करना है। जो अलग वर्ग का है उसको अलग, हम जो वर्ग का है उसी अलग वाले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कोई भी शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को उनके विशेष गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं बच्चों। कितने विकल्प दिए जाते हैं? 4 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प एक समान होते हैं। 3 विकल्प एक ही वर्ग के होते हैं। 3 विकल्प बच्चों एक ही वर्ग के होते हैं और चौथा विकल्प अलग होता है। उसमें से एक विकल्प किसी न किसी रूप में अलग होगा बच्चों। किसी न किसी रूप में मतलब कोई विशेषता है, जो विशेषता चारों में होनी चाहिए वह विशेषता किसी 3 में मिलती है, चौथे में नहीं मिलती है, तो चौथे वाले को छांट कर अलग कर लेते हैं। वही विषम है इसमें से, और उसी विषम को हम अपना उत्तर बनाते हैं, उसी को हम चयन कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। बच्चों लिखा है विकल्प का चयन करना है। कौन से विकल्प का चयन करना है? विषम विकल्प का चयन करना है, जो इस वर्ग का नहीं है ना बच्चों। इस वर्गीकरण को एक और नाम देते हैं हम विजातीय परीक्षण। विजातीय परीक्षण। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? वर्गीकरण या विजातीय परीक्षण। विजातीय मतलब जो एक ही जाति के क्रम में आते हो, किसी न किसी प्रकार से एक वर्ग में हो, और उनमें से जो अलग है वही हमारा उत्तर होगा बच्चों। आइए चलते हैं इस नए चैप्टर में। हमें पढ़ना है विजातीय परीक्षण, और इस नए चैप्टर में हम पढ़ते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सरल से सरल सवाल आ रहे हैं हमारे लिए। हमारे पास सरल से सरल सवाल हैं। देखिए बच्चों, ये सवाल हैं और ये इतने सरल हो रहे हैं कि बहुत सरल हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। विजातीय शब्द का चयन करना है। विजातीय शब्द का चयन करना है, चुनाव करना है। ये शब्द दिए हैं A B C D, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में 3 एक समान के होंगे, एक समान है किसी न किसी गुण के कारण, और चौथा विकल्प जो भी है, एक विकल्प एक जो है असमान है या विषम है। क्या है बच्चों? विषम है, उसको निकालना है किसी एक गुण के कारण। चलिए हम देखते हैं। यह क्या है? जिब्रा। ये क्या है? शेर, टाइगर, घोड़ा।
ये चार में से एक असमान शब्द को निकालना है बच्चों। कौन सा असमान शब्द है? देखिए, जेब्रा, शेर, टाइगर, घोड़ा सभी क्या है बच्चों? पशु हैं। क्या हैं? पशु हैं। लेकिन इसमें कुछ जंगली पशु हैं, कुछ पालतू पशु हैं। तो देख लीजिए बच्चों, यह जंगली पशु, यह भी जंगली पशु, यह जंगली पशु। घोड़ा हमारा क्या है? पालतू पशु है ना। तो घोड़ा इसमें से अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा बच्चों। हमारा उत्तर घोड़ा होगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे सवाल कैसे कैसे आएंगे हमारे एग्जाम में, हमारे परीक्षा में। ये तीन एक समान होते हैं किसी न किसी गुण के कारण, चौथा असमान है। असमान शब्द को हमें निकालना है, वही हमारा उत्तर है। तो बच्चों, हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? घोड़ा। अगला देखते हैं, हमारा उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों। देखिए, कह रहा है विजातीय शब्द का चयन करें। विजातीय शब्द बच्चों कौन से हैं? जो अलग है, जो विषम है। क्या है बच्चों? विषम है किसी न किसी गुण के कारण। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, गेंदा का फूल है। सभी आप जानते हैं, सभी किस जाति के हैं? फूल जाति के हैं। लेकिन इसमें विषमता क्या है? कोई फूल कीचड़ में उगता है तो कोई फूल जमीन पर ही उगता है। तो ये फूल जो है जमीन पर है, सूखी जमीन पर होते हैं। यह फूल कीचड़ में उगता है। तो यहाँ हमारा कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? कमल हमारा यहाँ उत्तर सही है बच्चों। अब हमें अगला सवाल की तरफ चलना है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारा, इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे। ये क्या कह रहा है? विजातीय शब्द का चयन करें। जो विषम है उसका चयन करना है, निकालना है। ये सभी महीनों के नाम हैं, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। बच्चों, अब इनमें से हमें विकल्प निकालना है कि कौन अलग है। देखिए बच्चों, कुछ महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। तो हमें पता करना है कि मार्च कितने दिन का है, दिसंबर कितने दिन का है, जुलाई कितने दिन का है। तो यह 31 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन का, जुलाई 31 दिन का, सितंबर हमारा कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो इसमें अलग कौन है बच्चों? इसमें हमारा अलग ऑप्शन होगा डी नंबर, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। किसी न किसी एक प्रकार से विषमता निकालनी है, जो अलग है उसको हमें अलग करना है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, आगे हमारा उत्तर क्या है ये देखेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? विजातीय शब्द का चयन करें, अर्थात इसमें भी विषम बताना है जो इस वर्ग का नहीं है। कौन सा वर्ग? जैसे पटना है, ये पटना एक शहर का नाम है, शहर है। कोलकाता भी शहर है ना, शहर है। सभी भारत के शहर है। मुंबई भी शहर है बच्चों, है ना, ये भी शहर है। लेकिन अब इसमें विषमता कैसे निकालेंगे? विषमता इस तरह से निकालेंगे बच्चों, पटना राजधानी है, सही से समझेंगे, राजधानी है ना। कोलकाता राजधानी है, और मुंबई भी राजधानी है महाराष्ट्र की, है ना। और ये अहमदाबाद राजधानी नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। बिहार की राजधानी पटना, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अहमदाबाद किसी राज्य की राजधानी नहीं है। यह विषम है, इन सब से अलग है, इसलिए यही हमारा उत्तर है बच्चों। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, डी नंबर। चलिए आगे बच्चों देखते हैं। ये ऐसे भी प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में जिसमें विषमताएं हैं, अलग हैं, उन सबको हमें अलग करना है। 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, 4 विकल्प में से एक विकल्प का चुनाव करना है जो अलग है। चलिए देखते हैं। विजातीय का मतलब हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि विषम होता है, जो अलग है, विषम है। तो टमाटर, बैगन, मूली, भिंडी 4 हैं। चारों सब्जियों के नाम हैं बेटा। क्या है? सब्जी हैं, सब्जियों के नाम हैं। लेकिन ये भी देखेंगे कि ये सब्जियां कब होती हैं, कहाँ होती हैं, है ना, कब कब होती हैं, कैसे होती हैं। तो देखिए, यह ऊपर फलने वाली सब्जी है, ऊपर फलने वाली सब्जी है, ऊपर फलने वाली सब्जी है। जमीन के नीचे होती है, जमीन के नीचे
कौन सी? मूली। मूली भूमिगत तना है, भूमि के अंदर होता है। मूली जो है जड़ है ना? तो ये जड़ जो है मूली है, इसलिए यह जमीन के अंदर होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सी नंबर अलग है, सबसे विजाती है, सबसे विजाती है, अलग है। आगे देखते हैं बच्चों, ये विजाती पूछ रहा है, इनमें नाम में विजाती पूछना है, जो सबसे अलग है, भिन्न है, उसको निकालना है। जो भिन्न शब्द हैं, भिन्न शब्द हैं उनको निकालना है बच्चों। तो भिन्न शब्द क्या है? देखिए, नितिन, नितिन किसी बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है। रमेश किसी लड़के का नाम है। दिव्या किसी लड़की का नाम है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, लड़की का नाम है। सुमित पुल्लिंग है, ये भी पुरुष है, किसी लड़के का नाम है, ये पुरुष है, ये भी पुरुष है। तो अब समझ में आ गया बच्चों कौन सा सवाल सही है इसमें? दिव्या। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? दिव्या, सी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्योंकि वह स्त्री जाति की है, वह विजाती है। बाकी सब एक ही जाति के हैं, पुरुष जाति के हैं, वह अलग हैं, दिव्या अलग है। तो हमारा उत्तर बच्चों कौन सा होगा? दिव्या। चलिए बच्चों, अगला सवाल देख, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है विजाती शब्द का चयन करना है। इसमें भी विषम शब्द का चयन करना है, जो सबसे अलग है बच्चों। क्या करना है? विषम निकालना है। विषम शब्द में क्या क्या निकालना है हमको? जो अलग है। देखिए, आंख, कान, नाक, पैर, सभी शरीर के अंग हैं तो शरीर के अंग, सभी क्या है बच्चों? शरीर के अंग हैं। तो हैं तो सभी शरीर के अंग, लेकिन कौन से अंग अलग हैं? देखिए, आंख, कान, नाक, ये एक जगह रह करके कार्य करते हैं। पैर शरीर को, पूरे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, ये दूसरे स्थान नहीं ले जाते हैं। ये शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले, पैरों से चलने की क्रिया होती है, शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, इसलिए पैर अलग है। यहां हमारा कौन सा नंबर सही होगा बच्चों? डी नंबर हमारा उत्तर सही होगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल, अगला प्रश्न है हमारे पास, विजातीय शब्द चयन करें जो विषम है, इसमें से अलग है, उसे क्या करना है बच्चों? चयन करना है, ढूंढना है। देखिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। पेंसिल से, कलम से और कागज पुस्तक के अंग हैं। पेंसिल से लिखा जा सकता है, कलम से लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा? पुस्तक में लिखा जाएगा। पुस्तक के अंदर कागज होते हैं, तो अर्थात इसमें पुस्तक अलग है। तो कौन सा उत्तर सही है बच्चों? पुस्तक अलग है। कौन सा उत्तर सही है? पुस्तक। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न देखिए, विजाती शब्द का चयन करें। विजाती शब्द कौन कौन से हैं? चलिए देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आगरा, कानपुर, लखनऊ, भोपाल। तो देखिए, ये सभी शहर हैं, सभी शहर हैं। आगरा राजधानी भी नहीं है, कानपुर राजधानी भी नहीं, लखनऊ राजधानी है, भोपाल राजधानी। अब इसमें से हमको एक विजाती निकालना है। विशेषता, किसी एक विशेष गुण के कारण एक भिन्न होना है, सब दो नहीं। तो अभी राजधानी देख रहे थे, तो दो राजधानियां हैं, दो शहर के नाम हैं। अब हमें एक निकालना है। एक कैसे निकलेगा? देखिए, ये आगरा यूपी का शहर है, कानपुर यूपी का शहर है, लखनऊ यूपी का शहर है, भोपाल एमपी का शहर है बच्चों। तो सबसे अलग कौन सा है? भोपाल। कौन सा अलग हो जाएगा? भोपाल। वो यूपी के बाहर का है, यूपी के अंदर कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला क्या करते हैं? विजातीय परीक्षण यहां भी है। विजातीय चयन करना है, जो विषम है उसको निकालना है, जो विषम है उस शब्द को निकालना है। ये चार विकल्प दिए हैं, चार में से तीन एक समान है, चौथा असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्या लिखा है बच्चों? झारखंड। पहला है झारखंड। झारखंड एक राज्य है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? प्रदेश है हमारे, राज्य हैं। ये केंद्र शासित राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, या प्रदेश है ना? ये भी प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तीन
प्रदेश हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों? कौन सही होगा? लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, अगला विजातीय परीक्षण देखते हैं। विजातीय शब्द का चयन करना है। विजातीय शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक विजातीय है, उसको निकालना है। पोलो, क्रिकेट, देखिए पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अब खेल सभी हैं, कितने? चारों खेल हैं बच्चों, ये सभी खेलों के नाम हैं। पोलो एक खेल है ना, घोड़े से खेला जाता है, स्टिक होती है, घोड़े में चढ़ करके स्टिक से हॉकी की तरह खेला जाता है। क्रिकेट आप जानते हैं बैट से खेला जाता है। हॉकी तो आप जानते हैं, हॉकी भी स्टिक से खेली जाती है, स्टिक है, हॉकी है, छड़ी का काम करती है। तो देखिए फुटबॉल, फुटबॉल किसी स्टिक की सहायता से नहीं खेला जाता, सिर्फ हाथों के सहारे खेला जाता है। कोई छड़ी या कोई डंडा या कोई बैट लेकर फुटबॉल नहीं खेला जाता है। इसलिए बच्चों डी नंबर सही होगा। ये है तो सभी खेल, लेकिन सभी खेल जो है किससे खेले जाते हैं? छड़ी के द्वारा खेले जाते हैं, या कोई स्टिक लेकर खेले जाते हैं, या किसी न किसी औजार से खेले, या खेल सामग्री से खेले जाते हैं। खेल जो है खेल सामग्री से खेले जाते हैं, लेकिन फुटबॉल हथेली के सहारे खेला जाता है। ये आप समझ लीजिए बच्चों, ये फुटबॉल हमारा आंसर क्या होगा? फुटबॉल होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, विजातीय शब्द का चयन करना है। विजातीय शब्द का चयन करना है बच्चों। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, होटल। मंदिर, मंदिर में पूजा पाठ होती है, मस्जिद में भी पूजा करते हैं, गिरजाघर में भी पूजा होती है बच्चों, होटल में पूजा नहीं होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए, ये तीनों धार्मिक स्थल हैं, ये तीनों धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग धर्मों के स्थल हैं, और यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब ये सवाल आपको आ गए होंगे। विजातीय शब्दों का चयन करना, विजातीय या विषम शब्दों का चयन करना, या वर्गीकरण करना, ये तीनों चीज एक बातें हैं। किसी एक वर्ग का जो नहीं है उसका चयन करना है, जो एक ही जाति का नहीं है उसको अलग निकालना है, जो विजातीय है दूसरे जाति का है उसे अलग निकालना है, या विषम है विषम शब्द का चुनाव करना है, उसे अलग निकालना है। तो यह सब चीजें हमने देखा बच्चों। अब हम जो है इसके बाद में बच्चों एक नई वीडियो लेकर आएंगे, अंग्रेजी वर्णों अक्षरों के विजातीय शब्द, और इसके बाद में फिर आपको एक जो है अंकों के विजातीय शब्द की वीडियो देंगे, है ना बच्चों। सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही हैं प्रतिदिन। आप लोग देखते रहिए, इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए, और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।